बात राजनाथ सिंह की कर लेते हैं। लखनऊ दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की जन्मशती पर कार्यक्रम और अटल युवा महाकुंभ में शामिल होंगे रक्षा मंत्री। केजी सिंह बाबू स्टेडियम में कार्यक्रम का आयोजन है। तो देखिए, जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं और बता रहे हैं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का स्केड्यूल क्या है, उनका कार्यक्रम क्या है। लखनऊ दौरे पर हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बता दें कि अटल बिहारी वाजपेयी की जन्मशती पर कार्यक्रम है। अटल युवा महाकुंभ कार्यक्रम का नाम है और इस कार्यक्रम में शामिल होंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। केजी सिंह बाबू स्टेडियम में बताया जा रहा है कि कार्यक्रम का आयोजन होना है और इस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। अटल युवा महाकुंभ इसे नाम दिया गया है। अटल बिहारी वाजपेयी की जन्मशती के मौके पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो देखिए, मुमकिन है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहां पर संबोधित भी करें। बड़ी तादाद में लोगों के यहां पर इकट्ठा होने की उम्मीद है। ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे साथ ग्राउंड जीरो से नीरज मिश्रा जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी। नीरज, राजनाथ सिंह के इस पूरे कार्यक्रम के विषय में क्या कुछ जानकारी आपके पास साझा कीजिए। आगे बढ़ा रहे हैं और इनकी जन्मशती पर आज अटल युवा महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें राजनाथ सिंह तमाम कार्यक्रम वाजपेयी के जन्म दिवस पर लखनऊ में हमेशा से आयोजित होते हैं। तो ऐसे में कई कार्यक्रम आज भी होंगे, कल भी होंगे। तो कल बिहारी वाजपेयी का भारत रत्न को मिला था और जन्म दिवस है को, और कल के दिन ये कार्यक्रम होने हैं। आज राजधानी लखनऊ पहुंचेंगे और तमाम कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं स्तर पर, उसमें वो लगभग शामिल होते हैं। बिल्कुल नीरज, कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर लोगों के इकट्ठा होने की उम्मीद है? राजनाथ सिंह के अलावा भी कुछ और बड़ी नेता, बड़े चेहरे इस कार्यक्रम में हमें देखने को मिल सकते हैं। साथ साथ ये भी मैं समझना चाहूंगी, जानना चाहूंगी कि राजनाथ सिंह इस मौके पर संबोधित करते हुए दिखाई देंगे। राजनाथ सिंह को जब भी मौका मिलता है वो लखनऊ जरूर आते हैं, और क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी की विरासत को तो संभाल रहे हैं और लखनऊ से अटल का विशेष लगाव रहा है। ऐसे में कई कार्यक्रम हमेशा से आयोजित किए जाते हैं और उसमें राजनाथ सिंह हमेशा रहते हैं। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सभी कार्यक्रमों में भाग लेते हैं और आम जनता भी तमाम कार्यक्रमों की है। ये कहा जाए बड़ी भीड़ तो रहेगी ही रहेगी। साथ साथ अटल जी का इतना विराट व्यक्तित्व था कि हर लखनऊ वासी उनसे जुड़ा रहता था। आज भी लखनऊ की अगर पहचान कही जाए तो अटल बिहारी वाजपेयी संसद से प्रधानमंत्री बने, ये एक बड़ी पहचान। तो आम आदमी जिनसे जुड़ता है, खास से जुड़ता है, इसके लखनऊ में तरह तरह के छोटे छोटे कार्यक्रम लोग अपने अपने स्तर से कराते। चलिए, शुक्रिया नीरज मिश्रा, तमाम बातचीत जानकारी के लिए आपका। आगे बढ़ जाते हैं, दिल्ली विधानसभा चुनाव की बात कर लेते हैं। तैयारी में है कांग्रेस पार्टी। विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस सीसी की बैठक है। उम्मीदवारों की दूसरी सूची जल्द जारी हो सकती है। 49 सीटों पर जल्द घोषित करेगी कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवार। 21 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट हो चुकी है जारी। देखिए, दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो चुकी है। सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी सभी 70 विधानसभा सीटों के लिए अपने उम्मीदवार उतार चुकी है। तो कांग्रेस ने भी पहली लिस्ट में 21 प्रत्याशी घोषित किए। अब अगली सूची में कांग्रेस बची 49 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान इसी हफ्ते कर सकती है। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर सीसी बैठक में उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगने की संभावना है। तो लगातार तैयारियां अगर हम देखें विधानसभा चुनाव को लेकर की जा रही हैं और कांग्रेस पार्टी भी इसमें पीछे नहीं है। कांग्रेस भी लगातार तैयारी कर रही है। सीसी की बैठक होनी है, कांग्रेस पार्टी के चुनावों को लेकर मंथन होना है। और इस बीच ये बता दें कि अगली सूची जो है वो भी जारी हो सकती है। 49 उम्मीदवारों की सूची जारी हो सकती है। ये भी एक अहम जानकारी जो है वो निकल कर आ रही। दूसरी सूची देखिए, पहली लिस्ट जारी हो चुकी है और अब दूसरी लिस्ट में कौन कौन से नाम होंगे कैंडिडेट्स के, ये भी देखना होगा। अगली लिस्ट में कांग्रेस बची 49 सीटें जो है उन पर प्रत्याशियों का ऐलान इसी हफ्ते कर सकती है, यानी किसी वीक में ये अनाउंसमेंट जो है वो हो सकता है। 21 प्रत्याशी घोषित कर चुकी है कांग्रेस पहली सूची में और अब 49 सीटों की बारी है। 70 सीटें हैं दिल्ली विधानसभा में और 70 में से जैसे कि बता रहे गणित आपको कि 21 के प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं।
बारी है बची 49 सीटों पर। तो ये देखना है कि बची जो 49 सीटें उन्हें किस तरह से साधा जाए और ऐसी छवि के लोगों के बीच उतारा जाए, ऐसे कैंडिडेट्स को लोगों के बीच उतारा जाए जो कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट आकर्षित कर सके, जनता के बीच उनकी पकड़ हो, ग्राउंड जीरो पर लोग उन्हें जानते हों, जनता को ये समझ आए कि वो उनके हित में काम करेंगे। जाहिर है कांग्रेस भी अरसे से जमीन तलाश रही है दिल्ली में और शीला दीक्षित की सरकार के बाद कांग्रेस पार्टी का अगर हम देखें सुपड़ा साफ है राजधानी दिल्ली में और एक बार फिर से अपनी सियासी जमीन को तलाशना है, खोजना है और उसी के लिए तमाम तैयारियां कांग्रेस पार्टी की तरफ से की जा रही। कांग्रेस सीसी की बैठक होनी है विधानसभा चुनाव को लेकर और इस बैठक में जो है आगे के लिए मंथन होगा। साथ साथ जैसे कि जिक्र कर रहे हैं जो बची 49 सीटें, उन बची 49 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान होना है इसी हफ्ते। कांग्रेस पार्टी द्वारा यह ऐलान किया जा सकता है। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर सीसी बैठक में उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगने की संभावना है। तो देखना होगा किन नामों पर मुहर लगती है, क्या ये नाम प्रत्याशित होते हैं, अप्रत्याशित होते हैं, कांग्रेस की रणनीति क्या रहती है, किस तरह से बची 49 सीटों को साधने की कोशिश की जाएगी। ये तमाम वो बिंदु हैं जो कि डिस्कस किए जाएंगे कांग्रेस सीसी की जब बैठक होगी। जाहिर है जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी भरसक कोशिश कर रहे हैं, आने वाले दिल्ली विधानसभा चुनावों को साधने की बात राजधानी दिल्ली की है, देश के दिल राजधानी दिल्ली की बात है और ऐसे में कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरह से दिल्ली को साधा जाए। तो इसी कोशिश में कांग्रेस पार्टी भी देखिए लगातार हम देखें एक के बाद एक चुनाव हो रहे हैं और अब बारी है दिल्ली की। दिल्ली में त्रिकोणीय मुकाबला नजर आता है, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस वर्सेस आम आदमी पार्टी। तो इस त्रिकोणीय मुकाबले में जाहिर है इस रेस में सबसे आगे निकलने की जो होड़ है, जो कोशिश है, उस कोशिश में कांग्रेस पार्टी भी पीछे नहीं है। तैयारी लगातार की जा रही है और सीसी की अब बैठक होनी है। बैठक में जो अगली सूची है उस सूची के नामों पर मंथन हो सकता है। ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी कंचन कनौलिया जुड़ चुकी है। कंचन, क्या कुछ जानकारी दिल्ली विधानसभा चुनाव है जाहिर है और सीसी की जो बैठक होनी है, क्या कुछ खास इस बैठक के दौरान? जी देखिए, मैं आपको बता दूं, दिल्ली में जो विधानसभा चुनाव है वो फरवरी में होना है और माना जा रहा है कि जनवरी में जो है तारीखों का ऐलान हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है कांग्रेस पार्टी की जो दूसरी सीसी की बैठक, कांग्रेस के चुनाव समिति की बैठक जो है वो आज होने वाली है सुबह 10 बजे। मैं आपको बता दूं, राहुल गांधी और जो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं वो इस बैठक में शामिल नहीं होंगे, लेकिन माना जा रहा है कि वर्चुअली वो जुड़ सकते हैं इस बैठक में। तो आज जो है 25 से 30 नामों के ऊपर मोहर लग सकती है। मंथन जो है 25 नामों का बताया जा रहा है, इन नामों पर जो है मंथन किया जाना है। लेकिन देखना ये होगा कि जितने भी पहली सूची में कांग्रेस पार्टी ने पहले सीएसी की बैठक की थी, फिर उसके बाद जो है अपनी पहली सूची जारी की थी जिसके अंतर्गत 21 नाम थे वो जो कांग्रेस पार्टी ने पहली सूची में जारी किए थे। आपको बता दो, सभी बड़े नाम जो थे, अनिल चौधरी हो या फिर संदीप दीक्षित हो जो शीला दीक्षित के बेटे हैं, कि और तमाम जितने भी बड़े चेहरे थे, बड़े नाम थे और जो पहले शीला दीक्षित की सरकार में विधायक रह चुके थे, उन सभी का नाम जो था वो 21 लोगों की सूची में था। लेकिन अब देखना ये होगा, कांग्रेस पार्टी के पास जैसे ही कांग्रेस पार्टी की जो है दिल्ली की सत्ता से काफी समय से दूर है और जो जमीन है कांग्रेस पार्टी के लिए दिल्ली की वो बेहद ही कमजोर है और कांग्रेस पार्टी के पास दिल्ली के अंतर्गत भी ज्यादा चेहरे नहीं है। तो देखना ये होगा आज वो कौन से नाम होंगे जिनके ऊपर कंचन, आपने जिक्र किया पर 25-30 सीट्स का, जबकि अभी 49 सीटों पर जो है बात चल रही है। तो ये भी जरा समझाइए कि इसके बाद हम ये माने कि एक और सूची जारी होगी। फिलहाल जो है 25-30 नामों को लेकर विचार विमर्श होगा, मंथन होगा। जी बिल्कुल, देखिए मोनिका, जो कांग्रेस पार्टी की हमेशा परंपरा रही है कि पहले सीसी होती है, फिर उसी देर शाम तक जो है रात तक सूची जो है वो जारी हो जाती है। यदि सेम डे नहीं हो पाती है तो फिर वो लोग अगले दिन करते हैं। तो माना जा रहा है कि जो 25 से 30 नाम है, हम वो भी जो मंथन किया जाना है, जो दूसरी सूची है कांग्रेस पार्टी अपनी जल्द ही जारी करेगी। मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगी मोनिका, यहाँ पर 28 तारीख को कांग्रेस पार्टी का स्थापना दिवस है और दिल्ली के अंतर्गत हर साल कांग्रेस पार्टी इसे मनाती है और दिल्ली के अंतर्गत माना जा रहा है क्योंकि दिल्ली के विधानसभा चुनाव है, तो चुनावी बिगुल अपना जो स्थापना दिवस है उससे कांग्रेस पार्टी
जो है शुरुआत करने जा रही है। 28 तारीख के बाद से कांग्रेस पार्टी बदली हुई नजर आएगी, चुनावी मैदान में चेहरे उतरे हुए नजर आएंगे और कांग्रेस पार्टी की जो ये पूरी कोशिश रहेगी ज्यादा से ज्यादा ना 28 तारीख से पहले जो है वो फाइनल कर दिए जाए ताकि कैंडिडेट मिले और 28 तारीख को राहुल गांधी, सोनिया गांधी रहेंगी, प्रियंका गांधी वाड्रा, तमाम जो है दिल्ली में एक बड़ा आयोजन किया जाएगा और उसके अंतर्गत जो है क्या स्थापना दिवस तो मनाया ही जाएगा, साथ में दिल्ली विधानसभा चुनाव का जो है बिगुल भी बजेगा। 28 जनवरी से जो कांग्रेस पार्टी जो चुनावी मैदान में उनके कैंडिडेट जो है वो चुनावी मैदान में दिखेंगे। बिल्कुल कंचन, देखिए त्रिकोणीय मुकाबला है। राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी भी है, भारतीय जनता पार्टी भी है और चुनौती बहुत बड़ी है कांग्रेस पार्टी के सामने, क्योंकि लंबे समय से सियासत से दूर है और अपनी जमीन तलाशने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। तो ये भी मैं आपसे समझना चाहूंगी, देखिए सीसी की जो बैठक होनी है, सिर्फ उम्मीदवारों के नामों पर यहाँ पर विचार विमर्श होगा कि आगे की रणनीति या फिर प्रचार प्रसार किस तरह से और इसमें तेजी दी जाए, इसे लेकर भी मंथन होने की उम्मीद है। जी मोनिका, देखिए जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी जो है आज तो सीसी की बैठक है, नामों पर मंथन होना है, लेकिन लगातार पिछले कई दिनों से हमने देखा कि जो कांग्रेस पार्टी है, संगठन महासचिव हो या फिर मैनिफेस्टो की जो कमेटी है, कल उसकी भी बैठक दिल्ली के लिए हुई थी और तमाम जो बैठकें हैं कि आगे किस रूप और किस मुद्दे को लेके जाया जाएगा जनता के बीच में, क्या जो नैरेटिव सेट करना चाहती है कांग्रेस पार्टी, अंबेडकर का मुद्दा लेके, संविधान का मुद्दा लेके चल रही है शुरुआत से और अंबेडकर का मुद्दा भी अब संविधान के साथ शामिल हो गया है। तो जो ये दो बड़े मुद्दे हैं ये तो साथ में रहेंगे, लेकिन जो जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने अपनी जो अपने वादों का ऐलान किया, महिलाओं के लिए हो या फिर स्टूडेंट्स के लिए हो, तो जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने अपना वादों का ऐलान किया, कांग्रेस पार्टी उसका निकालने में लगी है और जल्द ही इस तरीके की जो है बैठकें लगातार जारी हैं और जल्द ही मैनिफेस्टो भी हमारे निश्चित तौर पर 28 तारीख। चलिए, शुक्रिया कंचन कनौरिया बातचीत के लिए। तो मैनिफेस्टो भी जारी होना है और तमाम तैयारियां इसी के मद्देनजर जो है की जा रही हैं। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं, अब बात अमेठी की कर लेते हैं। अमेठी से बड़ी खबर सामने आ रही है। अमेठी में भी 120 साल पुराने शिव मंदिर पर कब्जे की खबर है। वर्ग विशेष समुदाय के लोगों का कब्जा है। शिव मंदिर के पुजारी कर चुके पलायन। पूजा पाठ न कर पाने से नाराज ग्रामीणों ने विरोध जताया। एसडीएम से मिलकर मंदिर को मुक्त कराने की मांग जो है वो की गई है। तो अमेठी में 120 साल पुराने शिव मंदिर को लेकर कहा जा रहा है कि यहाँ पर चूंकि पूजा पाठ नहीं हो पा रहा था और एक समुदाय विशेष ने इस मंदिर को अपने कब्जे में लिया हुआ था, यहाँ पर पूजा पाठ मुमकिन नहीं था, इसीलिए पुजारी यहाँ से पलायन कर चुके थे और पूजा पाठ न हो पाने की वजह से ग्रामीणों के बीच रोष, नाराज ग्रामीण जो हैं वो अपना विरोध जता रहे हैं। और इस बीच देखिए एसडीएम से मिलकर मंदिर को मुक्त कराने की मांग इन लोगों द्वारा की जा रही है। तो देखिए वो आपको प्रीमिसेस भी दिखा रहे हैं जिसे लेकर कहा जा रहा है कि समुदाय विशेष ने कब्जा किया हुआ है और पूजा पाठ चूंकि नहीं हो पा रही थी इसलिए लोग नाराज हैं। कुछ लोगों ने यहाँ तहसील आकर एक ज्ञापन के माध्यम से ये सूचना प्रोवाइड की है हमें कि कुछ 120 वर्षों का पुराना मंदिर था जिसपे कुछ गैर समुदाय के लोगों ने अतिक्रमण कर लिया है, उसको यूज़ कर रहे हैं और अनाधिकृत रूप से कर रहे हैं। ऐसा उनको कोई आदेश नहीं हुआ है ऐसा करने का, फिर भी कर रहे हैं। तो प्रकरण की जांच हमने तहसीलदार साहब मुसाफिर खाना को दी है, वो शीघ्र अतिशीघ्र मौके की रिपोर्ट देंगे हमें और नियम सम्मत अतिक्रमण के संबंध में जो भी कार्रवाई बनती है, जिन धाराओं में बनती है, हम उसे सुनिश्चित कराएंगे। तो देखिए अमेठी में भी 120 साल पुराने शिव मंदिर पर कब्जे की खबर है। यहाँ के लोग नाराज हैं, उन्होंने एसडीएम से मिलकर ज्ञापन सौंपा है, नाराजगी अपनी जाहिर की है और यहाँ पर पूजा पाठ को फिर से बहाल करने की, शुरू करवाने की मांग की गई है। एसडीएम से मिले हैं तमाम ग्रामीण नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, विरोध अपना जाहिर कर रहे हैं और ये बात कह रहे हैं कि पूजा पाठ किसी नहीं कर पा रहे हैं और इसी वजह से पुजारी ने भी यहाँ से पलायन कर लिया। अब ये लोग चाहते हैं कि प्रशासन इस पूरे मामले में हस्तक्षेप करे और पूजा पाठ को फिर से बहाल कराया जा सके। 120 साल पुराना ये मंदिर बताया जा रहा है जिस पर कहा जा रहा है कि एक वर्ग विशेष समुदाय ने कब्जा किया हुआ है और उनकी वजह से यहाँ पर पूजा पाठ जो है वो नहीं हो पा रहा था।
अब ये लोग चाहते हैं कि प्रशासन यहाँ पर हस्तक्षेप करे, पूजा पाठ बहाल हो और इन लोगों की नाराजगी कम हो। तो अमेठी से ये खबर बता रहे हैं। देश भर में अलग अलग जगहों पर मंदिर मिलने का सिलसिला लगातार जारी है और इस बीच अमेठी से खबर है। अमेठी में 120 साल पुराना मंदिर बताया जा रहा है, जहां पर दूसरे समुदाय का कब्जा बताया जा रहा है। अब हिंदू समुदाय के लोग चाहते हैं कि इस कब्जे से मुक्त कराया जा सके मंदिर को और पुरानी परंपरा को जारी रखते हुए इस 120 साल पुराने मंदिर में पूजा पाठ फिर से शुरू की जाए। प्राचीन शिव मंदिर बताया जा रहा है ये।